अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान में कशीदा हालात हैं, इसी हवाले से मैं रोज़ाना की बुनियाद पे हर दफ़ा व्लॉग करके आप तक बलूचिस्तान के मजलूम भाइयों बहनों का आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। गुज़िश्ता रोज़ जो राजी बुच्ची के हवाले से मैं आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। जो आपने देखा होगा कि तो राजी मुच्ची के रास्ते काफले जो हैं इंटरनेट तक बंद किए गए हैं। रियासत को मजलूम निहत्ते खवातीनों से इतना बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि रियासत अब मारने और गोलियों तक उतर आई है। रियासत तो माँ जैसी होती है, अभी रियासत ऐसा काम कर रहा है कि आपके सोच से भी बाहर है। माहिरीन बलोच एक खवातीन है, निहत्ते खवातीनों के पास क्या होता है, माहिरीन के पास तस्वीरों के सिवा और जलसों और महकों के माइक के सिवा कुछ भी नहीं है। पता नहीं रियासत क्यों डरी हुई है माहिरीन से, क्योंकि माहिरीन का मिशन, माहिरीन का जो मुतालबा है, इस मिशन से रियासत डरी हुई है। क्योंकि बलोचों के साथ कई दहाइयों से जुल्म और बर्बरियत होता आ रहा है। इसी हवाले से माहिरीन बलोच जो इस बर्बरियत, इस जुल्म के खिलाफ जो बलोचों की धरती है, जमीन है, उसमें जो है काबिज साहिलों वसाइलों पर जो है रियासती इदारे काबिज होना चाहते हैं। उसी लिए माहिरीन बलोच ने एक आवाज उठाई। उस आवाज के लिए माहिरीन बलोच का आवाज रियासत दबाना चाहती है। रियासत इतने बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि माहिरीन बलोच का आवाज बंद करने तक पहुंच गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि मस्तूंग में रैली आई, उस रैली पे सीधी फायरिंग की गई। वहां 14 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें एक जो है अफराद हलाक हो गया, शहीद हो गया। उसके बाद जगह जगह आपने देखा होगा कि रोड रास्ते ब्लॉक किए गए ताकि राजी मुच्ची जलसे में ना पहुंच सकें। फिर भी लेकिन 3 लाख से लोग ज्यादा आ चुके थे उस जलसे में। BBC लंदन का यही रिपोर्ट है कि 300 से ज्यादा जो बंदे हैं उस जलसे में आकर उन्होंने शिरकत किया है। वो जलसा जो ये ना रोकते एक दिन का था। माहिरीन बलोच ने अपने प्रेस रिलीज में बयान में जारी करता हुआ कहा है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए इन्होंने ये धरना जो है जलसा जो है धरने में तब्दील कर दिया। अभी तक माहिरीन बलोच ने ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है धरना जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुतालबे हैं वो माने जाएं, वरना जो है ये धरना कभी ग्वादर के मकाम से नहीं खत्म होगा। तो इसी हवाले से कल असेंबली के फ्लोर में जो है वजीर आला सरफराज बुगटी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम ये जलसा करने नहीं देंगे, जत्था के सड़कों पे बैठेंगे। सरफराज बुगटी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। माहिरीन बलोच के पास कोई जत्था नहीं था। माहिरीन बलोच एक खवातीन है, आपकी बेटी है, बेटी जैसा है, बहन जैसा है, माँ जैसा है। माहिरीन के हाथों में तस्वीरें थी, माहिरीन के हाथों में जो कलम था, माहिरीन के हाथों में और डंडे, और माहिरीन ने कभी भी वायलेशन नहीं की। माहिरीन ने कभी भी एक गमला भी नहीं तोड़ा है। आप जो कहते हो ना, तो आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि आप तो बलोच हो, आपको बलोचों के रस्म रिवाजों का पता है। रियासत के जो है इदारों के जो भर्ती हुए जवान हैं पाकिस्तानी फोर्सेस में जो है वो बलोच नहीं है। उनको बलोचों के रिवाज और रस्मों का पता नहीं है। वो माओ बहनों बेटियों का तजलील करते हैं, उनके दुपट्टे खींचते हैं। फिर इसीलिए ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। आप बलूचिस्तान में अमन अमान करवाना और अमन अमान देखना चाहते हो तो आपको बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए था। तो आप तो यही बलूचिस्तान का बुगटी कबीले से ताल्लुक रखता हो, और तो आप वजीर आला के मनसब संभाले आपने, तो आपको ये मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालना चाहिए था।
क्यों बलोचों को आए रोज गुमशुदा लापता किया जाता है, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, फिर उनके बाद इज्तिमाई कब्रें, उनके बाद जो है मशकशुदा लाशें बलोचों के हाथों में थामे जाते हैं। आप तो उस बुगटी खानदान से हो, नवाब अकबर खान बुगटी कैसा था, उन्होंने एक सिंधी डकजानी के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, लेकिन रियासत के आगे नवाब अकबर खान बुगटी कभी नहीं झुका। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ग्वादर में आज दूसरा रोज है। पिद्दी दर मकाम पे जो है माहिरिंग बलोच का जो है वो जलसा अभी तक जारी है। तो उस जलसे के हवाले से आज माहिरिंग बलोच ने खिताब करते हुए हुकूमत के नुमाइंदों को आगाह किया, उनके आगे मुतालबात रखे हैं। उन मुतालबात से मैं चंद मुतालबात आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और इस व्लॉग में फिर रात के व्लॉग में आपको सुनाऊंगा जो रात का बयान होगा। अभी जो ताज़ा तरीन माहिरिंग बलोच का बयान है वो बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बलूचिस्तान में धरने जारी, कोयटा में खवातीन समेत 20 अफराद गिरफ्तार। बलोच राजी मुची कौमी इज्तिमा के काफिलों पर फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मस्तूंग, हंगूल, ग्वादर, नोशकी और कोयटा में धरना जारी है। जबकि गुज़िश्ता शब कोयटा में धरना जारी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब पाकिस्तानी फोर्सेज ने कोयटा में धरना और मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। 20 अफराद ज़ेर हिरासत में, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरना देने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब धावा बोल दिया। इस दौरान मुजाहिरीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया, जिसमें 12 ख़वातीन भी शामिल हैं। जो से ज़ेर हिरासत अफराद मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया मुजाहिरीन को। ये एहतजाज धरना राजी मुची शुरका पर फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ दिया जा रहा था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मुनक्किद होने वाले बलोच राजी मुची कौमी इज्तिमा में शिरकत के लिए बलूचिस्तान भर से काफिलों ने ग्वादर के तरफ सफर का आगाज किया, जिन्हें बलूचिस्तान भर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने रोककर आगे जाने की इजाजत नहीं दी। कोयटा से फोर्सेस की मुत्तहद रुकावटों अबूर करने वाले मरकजी काफिलों को मस्तूंग में नवाब होटल के करीब फोर्सेस के बराह रास्त फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में 14 मुजाहिरीन जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसमें बंगूल में कराची से आने वाले काफिलों की फायरिंग और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जबकि ग्वादर में फोर्सेस के फायरिंग और 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। शदीद जख्मियों में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। बलोच यकजहती कमेटी के गुज़िश्ता रात ऐलान किया कि बलोच राजी मुची के धरने में तब्दील कर दिया गया है और ये धरना ग्वादर के पिद्दीज़र में जारी रहेगा। बलोच यकजहती कमेटी के बयान में कहा गया है कि हम रियासत को वाज़ेह करना चाहते हैं कि आपके नाअहली और कम अक्ली एक दिन के राजी मुची को अब धरने में तब्दील कर दिया। इस बलोच राजी मुची धरने के इस वक्त 2 मुतालबात हैं। एक, जहाँ हमारे काफिलों को रोका गया है और जबरदस्ती, और तमाम रास्तों को खोलकर हमारे काफिलों को ग्वादर आने दिया जाए। दूसरा मुतालबा यही है कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें 48 घंटों में के अंदर रिहा किया जाए। ये धरना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारी रहेगा और हम मुतालबात पर रियासत के साथ पिद्दीज़र के मकाम पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मजीद कहा गया कि अगर रियासत ने अभी भी अकुल और होश से काम नहीं लिया
नहीं ले लिया कि बजाय पुरअमन अवामी इज्तिमा को जो है मुकाबले समेत ताकत का इस्तेमाल किया तो ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल से निकल जाएंगे। ये थी माहिरिंग बलोच का जो बयान था, मैंने आप तक सुनाया, जो आज ही इसी जलसे में माहिरिंग बलोच ने अपने शुरा और हुकूमती नुमाइंदों को ये मैसेज दिया। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शमानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।